नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम अपने चैनल के माध्यम से निरंतर आप लोगों को नवरात्रि के बारे में बता रहे हैं, नवरात्रि पर्व के बारे में बता रहे हैं कि कौन से दिन किस माँ की पूजा करना है और उनका पूजा करने से आपको क्या फल प्राप्त होंगे। इसी तरीके से जो 8वां दिन होता है ये माँ गौरी का होता है। माँ गौरी एक ऐसी अधिष्ट देवी हैं कि इनका गौर वर्ण है, बहुत ही सुंदर हैं। आपने सुना होगा रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा है कि माँ भवानी सीता ने गौरी का ही पूजन किया था और मन ही मन उन्होंने प्रभु श्री राम को वर के रूप में मांगा था। आपके मन के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी मन की मुरादें चल रही हैं, इस मन की मुराद को पूरा करने वाला माँ गौरी देवी हैं, माँ गौरी हैं। किसी भी प्रकार का मुक्त भुक्त कोई भी चीज़ है, वैसे तो आदिशक्ति मुक्त भुक्त प्रदायिनी होती हैं। इस तरीके से माँ गौरी का पूजन करने से, क्योंकि ये सौम्य हैं, ये माँ क्रोधित होने वाली नहीं है, बहुत मतलब सौम्य गुण लिए हुए हैं। जिस तरीके से सुबह उठना है आपको और उठ करके सबसे पहला नंबर माँ भवानी के अपना स्नान करके और शुभ सात्विक वस्त्र पहन करके और आपको अपने आसन पे बैठ जाना है। माँ गौरी के विग्रह को यानी उनकी मूर्ति को दूध और गंगा जल से स्नान करवाना है। उसमें दूध जरूर मिलवाएं और गंगा जल से स्नान करवाएं। स्नान करने के बाद में माँ को धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं और दिखाने के बाद उनको चंदन लगाएं। उसके बाद में आप अपने हाथ में पुष्प और सफ़ेद अक्षत ले करके यानी चावल ले करके और माँ भवानी का ध्यान करते हुए गौरी का गौर रूप में हैं। जैसे कहा गया है कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कि मतलब कर्पूर के समान गोरे महादेव जी। उसी तरीके से माँ गौरी भी जो हैं कपूर के समान हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद में हाथ में जो है पुष्प और अक्षत लेकर के और निम्न मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके का जो है आप अपने मन के अंदर इन मंत्रों को पढ़ें। पढ़ने के बाद में को उठा करके और माँ भवानी के श्री चरणों में समर्पित करें। माँ भवानी के श्री चरणों में समर्पित करने के बाद जो है आप इस मंत्र का 108 बार स्मरण करें। स्मरण करने के बाद जो है आपको करना क्या है, फिर आप दुर्गा सरस्वती का पाठ करें और पाठ करने के बाद फिर माता जी को जो है पान सुपारी जो है माँ को चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद में जो है माँ की आरती करें। और माँ की आरती करने के बाद में जो है सफ़ेद रंग का कोई भी चीज़ हो, जैसा कि मैंने कहा कि नवरात्रि में खास तौर पे ध्यान रखें कि ऐसे चीज़ों का भोग लगाएं माँ को जो प्रसाद रूपेण सभी लोग उसे जो है ग्रहण कर सकें। इसलिए जो है पंचमेवे का भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद में आप अपने मन के अंदर कामना करें कि हे देवी सबका कल्याण करने वाली मेरा भी कल्याण करें, और आपका वो कल्याण करेंगी। और कल्याण के बाद में एक सौम्य, जिनको क्रोध ज़्यादा आता हो, गुस्सा ज़्यादा आता हो, पारिवारिक कलेश चल रहा हो, पत्नी में सही से नहीं बन पा रहा है, पुत्रियां कहना नहीं मान नहीं हैं, तो ऐसे में माँ गौरी की उपासना जरूर करना चाहिए। इच्छित फल के लिए यानी इच्छित फल देने में माँ गौरी पूर्ण तरीके से जो है समर्थ हैं, एक समर्थ माँ हैं और ये आपको अच्छा फल दे सकती हैं। तो इस तरीके से फल प्राप्त करने के लिए आपको त्याग और तपस्या की ज़रूरत है। वो आप नवरात्रि में 9 दिन जरूर करें और करके अविष्ट वह फल की प्राप्ति करें जिस फल की इच्छा आपके हृदय में युगों युगों से जो है पनप रही हैं, आप उनको करें। इसी तरीके से मैं अपने चैनल के माध्यम से और आगे आपको माँ के स्वरूपों के बारे में बताऊंगा। अब मैं लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमको दे इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता जी।